अब आया है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, दो टाइप की हैं। एक है नल हाइपोथेसिस और एक है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, नल मीन्स एम्प्टी। कहता है द कंसेप्ट ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। कहता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्टैटिक एंड पॉपुलेशन पैरामीट्रिक वैल्यू। नल हाइपोथेसिस भी इसलिए यूज होता है। नल हाइपोथेसिस ये कहता है, नल हाइपोथेसिस का मतलब कि कुछ भी हाइपोथेसिस नहीं है हमारे। मीन्स क्या कहता है? ये कहता है कि स्टैटिक वैल्यू और पैरामीट्रिक वैल्यू में कोई डिफरेंस ही नहीं है, नल है, जीरो है अगर डिफरेंस। पैरामीट्रिक वैल्यू, पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू तो होगी एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेशन करके निकली। सैम्पल स्टैटिक वैल्यू वो होगी जो हम सैंपल लेकर और कैलकुलेशन करके निकालेंगे वो। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। लेकिन नल हाइपोथेसिस हमने कह दिया, अगर नल हाइपोथेसिस ले ली तो नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हमारे पास इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ये नो डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्टैटिक एंड पॉपुलेशन पैरामीट्रिक वैल्यू। इट विल ऑल्सो प्रिज्यूम दैट इफ टू सैम्पल्स from the same universe gives us the different result, then the difference is due to fluctuation of sampling from the same population। कहता है ये और क्या एज्यूम करता है? इट विल ऑल्सो प्रेज्यूम दैट, कि क्या लेकर चलते हैं कि अगर दो सैंपल हैं सेम पॉपुलेशन के और वो जो है हमारे पास अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो अलग अलग रिजल्ट किस वजह से आ रहा है? फ्लक्चुएशन की वजह से आ रहा है। कहता है दिस डिफरेंस इज ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग की फ्लक्चुएशन से आ रहा है फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। वैसे कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर पॉपुलेशन जो है, अगर दो सैंपल अलग अलग आंसर दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो सैंपल की जो हमारे पास डिफरेंस जो है वो किस लिए है? फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग की वजह से है। कहता है सपोज वी वांट टू फाइंड, एग्जांपल दे रहा है ये, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट वेदर ए पर्टिकुलर ड्रग इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग मलेरिया। कहता है मान लो कि हम जो है अब किसी पर्टिकुलर ड्रग का सर्वे कर रहे हैं कि वो जो है मलेरिया कंट्रोल करने में इफेक्टिव है या नहीं है। कहता है सपोज वी वांट टू फाइंड द वेदर ए पर्टिकुलर ड्रग इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग मलेरिया और नॉट। हम ये देख रहे हैं कि कोई ड्रग जो है इफेक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए कहता है इन दिस केस वी सेट इन नल हाइपोथेसिस दैट द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग मलेरिया। कहता है हम जो है ना, हमने एक नल हाइपोथेसिस क्या सेट कर ली? ये सेट कर ली नल हाइपोथेसिस कि ड्रग जो है वो इफेक्टिव नहीं है कंट्रोल मलेरिया को कंट्रोल करने में। इट मीन्स रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इंडिकेट्स दैट ड्रग इज इफेक्टिव। कहता अगर हमने नल हाइपोथेसिस ये सेट कर लिया हमने, या नल हाइपोथेसिस अगर हमने सेट कर ली कि ड्रग इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन क्या शो करेगी? कि वो ड्रग इफेक्टिव है, यही आएगी ना रिजेक्शन। और एक्सेप्टेंस क्या शो करेगी? एक्सेप्टेंस ये शो करेगी ड्रग इफेक्टिव नहीं है। कहता है इट मीन्स द रिजेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस इंडिकेट्स दैट द ड्रग इज इफेक्टिव। रिजेक्शन जो है क्या शो करेगी? कि ड्रग इफेक्टिव है। ए नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय एच नोट। नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं एच नोट से। एंड यूजुअली इट इज सजेस्टेड एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी टेस्टिंग। कहता है और ये जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेप, कोई भी टेस्टिंग करेंगे उसके फर्स्ट स्टेप पे सजेस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज म्यू नॉट, देन द नल हाइपोथेसिस इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। कहता है फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हाइपोथेसिस ये चेक करना चाहते हैं, कोई हाइपोथेसिस क्या कि मीन जो है पॉपुलेशन का वो म्यू नॉट है, देन हम क्या होगी हमारी नल हाइपोथेसिस क्या ले लेंगे? नल हाइपोथेसिस को क्या ले लेंगे? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। अकॉर्डिंग टू आर ए फिशर, आर ए फिशर ने क्या कहा था कि इट इज़ द हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द एजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू। कहता है कि हमारे पास ये पॉसिबल रिजेक्शन बताएगा किस कंडीशन में, कि एजम्पशन, अगर हम ये एजम्पशन कर ले कि दैट इट इज़ ट्रू, कि अगर हम अपनी तरफ से एज्यूम करके चलें कि ये बात ट्रू है तो उसकी पॉसिबल रिजेक्शन बताएगा कि कितनी है। ठीक है। फर्दर वी विश टू टेस्ट वेदर द सैंपल विद मीन 20 मे बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग मीन 22। कहता है वी सेट इन हाइपोथेसिस द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल मीन इज negligible or insignificant. It means our hypothesis h naught is equal to mu is equal to 20। कहता मान लो कि अगर हमने टेस्ट करना है किसी सैंपल को लेके कि मीन जो है उसका सैंपल का क्या है 20 है और पॉपुलेशन मीन जो है उसका क्या है 22 है, तो हम एक नल हाइपोथेसिस सेट कर लेते हैं। हमने नल हाइपोथेसिस क्या सेट कर ली कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो निग्लिजिबल है। इनका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमने वो नल हाइपोथेसिस क्या सेट कर ली कि इनका डिफरेंस क्या है? निग्लिजिबल है। अगर डिफरेंस हमने सेट कर लिया कि निग्लिजिबल है तो मीन कितना हो जाएगा? मीन हमारे पास 20 ही हो जाएगा फिर तो। ठीक है।
अब सेकंड आया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया? एनी हाइपोथेसिस विच कंट्राडिक्ट द नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस को कंट्राडिक्ट करेगी उसको हम क्या कह देंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस थी एच नोट और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं हम H1 से। द टू हाइपोथेसिस H0 एंड H1 आर सच दैट इफ वन इज एक्सेप्टेड द अदर इज रिजेक्टेड एंड वाइस वर्सा। कहता है दो अगर हाइपोथेसिस है, एक नल हाइपोथेसिस है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो दोनों हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होंगी? एक दूसरे की रिवर्स होगी। मतलब अगर एक एक्सेप्ट किया तो दूसरी को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों काम आप एक साथ कर सको कि दोनों को एक्सेप्ट इकट्ठा कर लो या दोनों को रिजेक्ट इकट्ठा कर लो। फॉर एग्जाम्पल इफ नल हाइपोथेसिस एच नोट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट। कहता है अगर हमने नल हाइपोथेसिस एच नोट, नल हाइपोथेसिस को एच नोट कह रहे थे ना, तो नल हाइपोथेसिस हमने क्या सेट कर ली? म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट सेट कर ली कि मीन जो है वो हमारे पास म्यू नोट है। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम कह रहे थे H1, तो H1 को क्या होना पड़ेगा? म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नोट, क्योंकि हमने क्या कह दिया? म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी? म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नोट। अब नॉट इक्वल टू म्यू नोट है तो या तो ग्रेटर देन या लेस देन, तो एक केस क्या बन सकता है? म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नोट, और एक क्या बन सकता है? म्यू इज लेस देन म्यू नोट। तो तीन ये पॉसिबल अल्टरनेटिव आ गए ना। नेक्स्ट आया अपने पास एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एरर कैसे टेस्ट करते हैं? हाइपोथेसिस जब हम टेस्टिंग लगा रहे हैं तो उसके अंदर एरर का क्या रोल आएगा? कहता है एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, पावर ऑफ ए टेस्ट भी बोल देते हैं इसको। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। एरर भी दो टाइप के हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। कहता है इन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में वी कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ एरर। दो एरर्स मिलेंगे हमारे पास। कॉल्ड एरर इन हाइपोथेसिस मेनली ऑफ टू टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। दो एरर मिलते हैं हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर देखो क्या होता है। कहता है टाइप 1 एरर आर मेड व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एच नोट इन टेस्टिंग प्रोसीजर दो इट इज़ ट्रू। कहता है टाइप 1 एरर कब आएगा? टाइप 1 एरर वो होता है, तब अक्कर होता है जब हम जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं किसी टेस्टिंग प्रोसीजर में, जबकि वो ट्रू होता है तब भी। दो इट इज़ ट्रू। कहता है कोई बात ट्रू होती है ना तो भी नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर दें? अगर रिजेक्ट कर दें तो कौन सा एरर आ जाएगा? टाइप 1 एरर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग सच ऑफ एरर इज यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा। इसको डिनोट किससे करते हैं? अल्फा से। इट मीन्स PE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर E1। टाइप 1 एरर है ना तो इसको E1 कह दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर E1 क्या हो जाएगी? अल्फा से डिनोट करते हैं, मीन्स अल्फा क्या हो गया? P इज इक्वल टू एच नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नोट। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालनी है। एरर 1, टाइप 1 एरर वो एरर होता है हमारे पास जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू होते हुए भी हम उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसको हम क्या इसके डिनोट किससे करते हैं? अल्फा से। इट मीन्स क्या हो जाएगा? PE1, मतलब एरर 1 टाइप का जो एरर है उसको E1 कह दिया। PE1 हमारे पास क्या हो गया? अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? PH नोट, नल हाइपोथेसिस ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्ट डिसीजन क्या हो जाएगा? ये तो विद रिजेक्शन की। करेक्ट डिसीजन की क्या हो गई? P इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये तो हमारा रॉन्ग डिसीजन आया ना कि वो जो था कंडीशन ट्रू थी हमारे पास, फिर भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हाइपोथेसिस ट्रू थी फिर भी रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो गलत आंसर आया। तो करेक्ट डिसीजन क्या होगा? P इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। टाइप सेकंड एरर देखो क्या कहता है। टाइप सेकंड एरर व्हेन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एच नोट बाय टेस्टिंग प्रोसीजर दो इट इज़ फॉल्स। टाइप सेकंड एरर क्या होता है कि अगर टेस्टिंग प्रोसीजर में नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स भी है तो भी हम उसको क्या कर लें? एक्सेप्ट कर लें। फर्स्ट टाइप का एरर तो वो था कि ठीक होते हुए भी उसको रिजेक्ट कर दिया, और सेकंड टाइप का एरर क्या था कि ठीक होते पहला टाइप का एरर था ठीक होते हुए भी रिजेक्ट किया। सेकंड टाइप का एरर क्या है कि गलत होते हुए भी उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ एरर डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर बीटा। इसको किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। PE2 इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू PH नोट। तो करेक्ट डिसीजन कैसे निकलेगा? P इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। करेक्ट डिसीजन हमारे पास क्या हो गया? P इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। अब इसकी एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाई, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इधर ले लिया H नोट ट्रू, H नोट फॉल्स। दो ही बातें की है ना हमने। H नोट ट्रू है और उसको एक्सेप्ट कर लेना, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं। जो बात ठीक थी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। H नोट ट्रू है और फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया। ट्रू होते हुए भी रिजेक्ट किया तो कौन सा एरर आएगा? टाइप 1 एरर। H नोट फॉल्स है और फिर उसको एक्सेप्ट कर दिया। फॉल्स होते हुए भी एक्सेप्ट किया तो कौन सा एरर? सेकंड टाइप एरर। फॉल्स था और रिजेक्ट कर दिया तो कोई भी एरर नहीं है। ठीक होगी। टेबल बना दी है इसको टेबल समझाने के लिए।
अब देखो क्या कहता है, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, अल्फ़ा इज इक्वल टू पी एच नोट, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नोट व्हेन एच नोट इज ट्रू। यही थी ना डेफिनेशन कि एच नोट ट्रू था तो उसको रिजेक्ट किया था। बीटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकेंड एरर, इट मीन्स क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच नोट वाइल इट इज़ फॉल्स। Though efforts are made to reduce both type 1 and type 2 error, but it is not possible to reduce at both at same time। कहता है जबकि हम चाहते हैं कि ये दोनों टाइप के एरर को रिड्यूस किया जाए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जो है दोनों के दोनों सेम टाइम पे रिड्यूस हो जाए। जैसे कि दोनों के दोनों हाइपोथेसिस हम सेम टाइम पे नहीं कर सकते ना, तो वैसे ही दोनों के दोनों हमारे पास रिड्यूस भी नहीं कर सकते सेम टाइम पे। इफ़ वी वांट टू रिड्यूस टाइप 1 एरर from 0.5 to 0.01, we simultaneously increase the probability of type second error। कहता है अगर हमें प्रोबेबिलिटी टाइप 1 के एरर की रिड्यूस करनी है तो टाइप सेकंड को इंक्रीज होना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कैन बी रिड्यूस ओनली बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बीटा, कि अल्फ़ा की वैल्यू तभी हमारे पास रिड्यूस होती है जब हमारे पास बीटा इंक्रीज हो जाएगा, और बीटा की तब रिड्यूस हो सकती है जब अल्फ़ा इंक्रीज हो जाए। हाउ एवर इन जनरल इट इज़ मोर रिस्की टू एक्सेप्ट ए फॉल्स हाइपोथेसिस for commit type second than to reject a true hypothesis और कमिटे टाइप 1 एरर। कहता है सबसे ज़्यादा रिस्की क्या है इन जनरल रिस्की क्या है कि किसी फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना। ठीक है, फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या कि ये फॉल्स था और इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब क्या कि टाइप सेकंड एरर ये ज़्यादा रिस्की है बजाय कि सही वाले को रिजेक्ट करने के, रिजेक्टेड ट्रू हाइपोथेसिस। तो रिस्की कौन सा है ज़्यादा, टाइप सेकंड बजाय कि टाइप फर्स्ट के। अब कहता है इन जनरल द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 1 एरर, इट मीन्स रिजेक्टिंग ए ट्रू वैल्यू इज कैप्ट एट 5% लेवल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए करेक्ट हाइपोथेसिस जनरली फिक्स एट 0.05 लेवल। कहता है जनरली हम क्या करते हैं, जनरली जो होते हैं प्रोबेबिलिटी कमिटिंग ऑफ टाइप 1 एरर हम कितनी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी 5% लेवल लेते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग क्या ले लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं 0.05 के ऊपर। 5% का मतलब 0.05 हो गया ना। इन अदर वर्ड्स द क्रिटिकल रीजन इज़ 5% एंड एक्सेप्टेंस रीजन इज 95%। मतलब क्रिटिकल रीजन हम 5% लेके चलेंगे, मतलब 5% हमारा आंसर गलत हो सकता है, और एक्सेप्टेंस रीजन हम क्या लेकर चलते हैं, 95%। भाई 95 हमने एक्सेप्ट किया है, रिजेक्शन कितनी की डाली हुई है, 5% की, 5% की। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या कहता है, इन टेस्टिंग ए गिवन हाइपोथेसिस द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस विद विच वी रिजेक्ट और एक्सेप्ट द गिवन हाइपोथेसिस। कहता है जिस डिग्री पे हम जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं उस डिग्री को क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस बोल देते हैं। सिंस 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल, अब देखो सैम्पलिंग में 100% एक्यूरेसी तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी जाएगा। कहता है नॉट पॉसिबल इन टेकिंग डिसीजन ओवर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, देयरफॉर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें सेट करना पड़ता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोबेबिलिटी विद विच वी आर विलिंग टू रिस्क एन एरर इन रिजेक्टिंग इन नल हाइपोथेसिस एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। कहता है इसका मतलब लेवल ऑफ हाइपोथेसिस क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है हमारे पास वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, वो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है जिसके लिए जो है हम रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, फॉर विद विच वी आर विलिंग टू रिस्क एन एरर। हम जो एरर रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, विलिंग टू रिस्क एन एरर इन रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। कहता है जिसके लिए हम जो है ट्रू होते हैं भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या मेरे पास क्या है भाई, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। अब क्या कहता है द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज यूजुअली मेंशन्ड बिफोर ए टेस्ट प्रोसीजर सो दैट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड मे नॉट इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन। कहता है टेस्ट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हम पहले ही मेंशन करते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना रहेगा, कितनी हम एक्सेप्टेंस लेंगे, कितनी हम रिजेक्शन लेंगे, ताकि जो हमारे पास बाद में हमारे पास कैलकुलेशन करके आंसर निकला है उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना हो। जनरली वी टेक 5%, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि 5% ले लेते हैं और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस
significance and 5% level of significance in test procedure indicates that our decision would be correct to the extent of 95%। ये मैंने बता दिया कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि हमारा आंसर जो है 95% का क्या है, करेक्ट है, करेक्शन है, करेक्ट है अपने पास। सिमिलरली 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करेगा, क्या देगा डिसीजन, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताएगा कि हमारा आंसर जो है 99% तक हमारे पास क्या है, करेक्ट है। दिस लेवल इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर अल्फ़ा। कहता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से, विच डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द टाइप 1 एरर। अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और अल्फ़ा हमारे पास क्या थी, किसकी नोटेशन थी, टाइप 1 एरर की। टाइप 1 एरर होता है इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन और नल हाइपोथेसिस थ्रो इट इज़ ट्रू। यही था ना लेवल टाइप 1 एरर कि रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को जबकि वो ट्रू भी हो। अब आया हमारे पास टेल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। टेल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या कहता है, टेल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कहता है टेल टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में डिवाइड किया है इसने, 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट। 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट देखो क्या होता है, कहता है इफ वी हैव टू चेक वेदर द पॉपुलेशन मीन म्यू हैज स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट देन द नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बी दिस। कहता है अगर मान लो हमने कोई पॉपुलेशन मीन म्यू है, वो चेक करना है कि उसकी वैल्यू म्यू नॉट है, कोई मीन ले रखा है हमने, पॉपुलेशन मीन क्या है, म्यू, और स्पेसिफाइड वैल्यू उसकी क्या ले ली, म्यू की वैल्यू क्या आई हुई है, म्यू नोट। कहता है अगर हम ये चेक करना चाहते हैं और नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, एच नोट सच दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नोट, या फिर ग्रेटर देन म्यू नोट, या फिर लेस देन म्यू नोट। इसका इसने ग्राफ बना रखा है। कहता है द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन 1 इज नोन एज 1 टेल हाइपोथेसिस। कहता है 1 में जो होगा वो क्या बन जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नोट। म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नोट में क्या मतलब हो जाएगा, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। दो बातें तो इकट्ठी होंगी नहीं, ऐसा तो है नहीं, या तो बड़े भी वैल्यू आ जाए और छोटी भी आ जाए। तो कहता है कि हाइपोथेसिस 1 में जो है वो हमारे पास क्या है, नोन एज 2 टेल हाइपोथेसिस, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नोट है, दोनों ही केस पॉसिबल है। और ये सेकंड वाले में क्या कहेंगे, 1 टेल है, थर्ड वाले में भी क्या है, 1 टेल है। अब 1 टेल कौन सी है, राइट या लेफ्ट। अगर म्यू ग्रेटर देन है म्यू नोट से तो वो हो जाएगी हमारे पास राइट टेल हाइपोथेसिस, और म्यू इज लेस देन है म्यू नोट से तो वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट टेल अल्टरनेटिव हो जाएगी। ये इसने बना भी रखे हैं ग्राफ। कहता है ये हमारे पास कौन सी है, राइट टेल, और ये कौन सी होगी अपने पास, लेफ्ट टेल। कहता है इफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 इन ए टेस्ट ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस बी 1 टेल। कहता है अगर हमारे पास है 1 टेल, इट मीन्स आइदर राइट टेल और लेफ्ट टेल बट नॉट बोथ। कहता है या तो लेफ्ट है या राइट है लेकिन दोनों नहीं है, देन द टेस्ट इज कॉल्ड 1 टेल। कहता है तब हमारे पास मतलब क्या, इन दोनों केसेस के लिए हम क्या कहेंगे, 1 टेल, और इसके लिए क्या कहेंगे, 2 टेल। इसको कह देंगे 1 टेल। Example to test whether a given population mu is equal to mu naught, we have h is equal to mu is equal to mu naught against the alternative hypothesis h1 is given by this। कहता है फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लो वही पॉपुलेशन क्या दे रखी है, पैरामीट्रिक पॉपुलेशन है म्यू, और हमने चेक करनी है कि म्यू की वैल्यू जो है म्यू नोट है या नहीं है। तो कहता है म्यू की वैल्यू अगर हम ये ले लें, h1 हाइपोथेसिस को ले लिया, म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नोट या फिर म्यू इज़ लेस देन म्यू नोट, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यूड हो जाएंगी। सिंगल वैल्यू होंगी तो हमारे पास 1 टेल टेस्ट हो गया। कहता है इन द राइट टेल टेस्ट, राइट टेल कौन सा होता है, राइट टेल था जब H1 की वैल्यू क्या है, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नोट। कहता है इन द राइट टेल टेस्ट द क्रिटिकल रीजन Z इज ग्रेटर देन Z अल्फा लाइज एंटायरली इन द राइट टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद सैम्पल मीन x बार एंड विद एरिया इक्वल टू द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। जैसे कि ये वही बात जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये अपने पास क्या बनेगा, अपने पास राइट टेल हाइपोथेसिस, और ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस। यही बता रखा है इस सारे पैराग्राफ में। फिर इसके बाद कहता है एरिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसने अल्फा ये दे रखा है, ये इस पैराग्राफ में यही बता रखा है इसने। अब कहता है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स बोथ 1 टेल एंड 2 टेल एट 1%, 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको याद रखनी है। क्रिटिकल वैल्यू दे रखी है एक्स की, जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या क्या ले रखा है, 1%, 5% और 10%। ये टेबल आपको याद रखनी है। इसका न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% पे, 5% पे, 10% पे। क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, 2 टेल के लिए होगी जेड अल्फा इज इक्वल टू 2.58, जेड अल्फा इज इक्वल टू 1.96, जेड अल्फा इज इक्वल टू 1.645। राइट टेल के लिए क्या हो जाएगी, जेड अल्फा 2.33, लेफ्ट के लिए माइनस की हो जाएगी।
राइट टेल ये क्या हो जाएगी 1.645, ये नेगेटिव हो जाएगी। राइट के लिए 10% पे 1.28 और ये हो जाएगी नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव से पता चलेगी। ये टू टेल है तो दो क्या लगेगा, मोड लग जाएगा। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।